अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिनाल और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर डे। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जो है शाम का टाइम है और मैं पी रही हूँ चाय। मैं हूँ आपकी होस्ट मिनाल। ऑफिशियल चैनल है मेरा, आप ज्वाइन कर दें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं हाउसवाइफ हूँ, डेली व्लॉगर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बच्चे हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोग कहते होंगे कि ये हमेशा करा देती है, वो इसलिए कराती हूँ कि जितने भी नए लोग आते हैं ना, तो उनको ज़रा तारुफ़ कराना ज़रूरी होता है ना, ज़रा समझा करें ताकि सब्सक्राइब कर लें। और पुराने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो बस उनको तो पता ही है। तो यहाँ पर जी दुबई वाली मैंने आपने देखा होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता होगा कि दुबई वाली जो मेरी बेडशीट है वो मैंने अभी निकाली और मुझे ये बहुत पसंद है। और ये मेरी जो हेल्पर है वो साथ में करवा रही है काम और मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी। बातें करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। मेरा बस दिल चाह रहा था कि जल्दी जल्दी सफाई हो जाए और बस मैं फिर अपना ब्लॉग एडिट करूँ। तो ये कल का बेसिकली मैंने ये शॉट लिया था और अभी जो है मैं ये अपलोड कर दूँगी वॉइस ओवर करके। बारिश के बाद का ये है। मेरी आपको मैंने बताया था कि जो मेरी अम्मी हैं वो आई हुई हैं और मेरी सिस्टर आई थी, अब वो चले गई हैं। और बस अभी डिटेल्ड क्लीनिंग ज़रा हो रही है, सफाई कमरा जो है वो साफ़ सुथरा हो रहा है। बच्चे जो हैं वो चीज़ें कुछ ना कुछ बिखार देते हैं इधर उधर, तो बाकी तो साफ़ ही होता है ज़्यादा कमरा। लेकिन ये है कि अच्छा, अक्सर मेरी ना सब्सक्राइबर्स मुझे कह रही होती हैं कि आपका जो है वो किचन इतना ऑर्गेनाइज नहीं है और मतलब चीज़ें आपने सेट करके नहीं रखी हुई। तो मैं उन्हें ये बता देती हूँ कि हाँ जी, कुछ जो है ना मतलब मोस्टली मैं ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती हूँ। आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा, डीप क्लीनिंग किचन की सारी मैं करती रहती हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं ना बहुत कुछ दिनों से परेशान हूँ और यही रीज़न है कि मुझे ना मतलब वो कहते हैं ना एकदम दिल नहीं कर रहा। चीज़ें तो सब मतलब ऑब्वियसली सफाई तो डेली होती है, लेकिन एक जो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है सारा, वो वाकई होने वाली है। तो वो मैं इंशाल्लाह किसी दिन टाइम निकाल के करूँगी। लेकिन अभी जो है या मैं हेल्पर से शायद करवा लूँ, क्योंकि मेरा अभी फोकस मेन जो है ना वो बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे सामने हैं इस टाइम। ये नमक मिर्च मसाले तो सेट होते ही रहते हैं, लेकिन जिस चीज़ में हम लोग अभी असल में फंसे हुए हैं ना, वो जो है दुआ करें कि वो हमारा काम शाम सही हो जाए। खैर, यहाँ पर जो है ये फ़िश जब बनाई थी तो इसका मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शॉट ले लिया। मैंने कहा था कि चले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने मसाला जो है वो किस तरह लगाया हुआ है। तो ये देखें जी, ये बेसन का मैंने बनाया था। अच्छा, कुछ लोग ना बेसन बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, तो मैं जो है वो बेसन इतना नहीं लगाती हूँ, बस लाइट सा एक वो होता है। जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग में रेसिपी देखी है उन्होंने देखा होगा कि मैंने ऑलरेडी मसाले के अंदर थोड़ा सा बेसन डाला था। लेकिन जब आप कोटिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मसाला जो है ना बेसन वाला वो आपका ज़्यादा ब्राउनिश मतलब गोल्ड टाइप हो जाता है, अंदर से मछली कच्ची रह जाती है। तो बस थोड़ा थोड़ा लगाएं और इसीलिए मैंने मटेरियल थोड़ा सा, और वो भी लिक्विड ही सब मैंने बनाया है। टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं हुआ तो मैं बता देती हूँ। मेरा ना माइंड, मैं यही सोच रही थी कि जब बैक ऑफ माइंड पे कोई आपकी लाइक कोई टेंशन वगैरह हो तो आपको अपना थोड़ा अपने आप को बिज़ी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो व्लॉगिंग जो है वो मेरा पैशन है और व्लॉगिंग में बहुत मतलब कि मज़ा भी आता है अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने में। लेकिन ये है कि मैं ये सोच रही थी कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि आप जो है घर बैठे अर्न करें। और इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं मैं चाह रही क्योंकि प्रीवियसली ना मैंने कुछ ऑनलाइन जॉब्स ऐसी की हैं जिसमें मुझे अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करना पड़ा है, बट उससे मुझे उस तरह से प्रॉफिट नहीं हुआ। और इसके अलावा भी मेरा ये था कि शायद मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग का कुछ सीन करूँ, कुछ मतलब बुटीक टाइप कोई एक छोटा सा ना सेटअप लगाऊँ। लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ जो है, हर बिज़नेस जो है वो इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो मुझे ना बेसिकली आप लोगों से आइडियाज़ चाहिए। एक मेरे माइंड में ये आया था कि आप जो है वो घर में एक बड़ा आजकल हमारे बेसिकली हमारी सोसाइटी में बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि ना घर में ही मज़े मज़े के जो है वो कप केक्स बना के और मज़े मज़े के जो वो होती है ब्राउनीज़ वगैरह, जो खैर मुझे आती हैं बनानी, वो बना कर आप उसकी एक अच्छी सी पैकेजिंग एक वो प्रिंट करवा कर तो आप उसको डिफरेंट शॉप्स पे रखवा दें, मतलब जो आपकी कॉलोनी की हैं, और उसकी एक प्राइस आप कर लें 15% जो है वो शॉप वाला ले ले और बाकी जो है वो आपके पास हो, तो अच्छी खासी वो भी एक अमाउंट बन जाती है। मेहनत उसमें ज़्यादा है, खैर एक ये बात हो गई। उसमें भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ना बेसिकली आप सबसे जो है वो आइडिया
आइडियाज़ चाहिए कि आप लोग भी होता है, जितने भी व्यूअर्स हैं घर बैठ के कहीं ना कहीं कोई होता है और एक दूसरे से शेयर करना चाहिए और अच्छा मशवरा देना भी सदका जारिया होता है, मेरा ये ख्याल है। जब आप किसी के लिए आसानियाँ करते हैं तो आपके लिए भी होती हैं। तो खैर कमेंट सेक्शन में मुझे आप कोई ज़रूर बताएं कि आप घर बैठ कर, क्योंकि अपने आप को बिज़ी करने और एक अपने आप को घर बैठ के अर्न करना एक बड़ी अच्छी बात है, आप बग़ैर बाहर जाएं। क्योंकि मैं बेसिकली जॉब करती थी और जो जॉब करने वाला बंदा होता है ना, वो उन्होंने जो वेला काटे से बिठा दो ना, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो जो है ना, मतलब कि मैं अपने बारे में पंजाबी मुझे खैर जो है ना इतनी अच्छी आती नहीं है, इसलिए बात मेरी बीच में रह गई। तो ये बता रही हूँ कि जब जॉब करने वाला बंदा है ना, उसको जब आप घर बिठा देते हैं ना, और तो वो फिर उस तरह से जो है वो मतलब आपके अपने हाथ में जो एक आपके अपने अर्न किए हुए पैसे होते हैं ना, उनकी एक अपनी बात होती है। ऑब्वियसली हस्बैंड्स वगैरह तो मतलब सब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र है, लेकिन फिर भी आप जब खुद करते हैं तो आप ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से जो आप एक्स्ट्रा करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक तो ये है कि सबसे बढ़कर एक ये भी बात होगी, लेकिन सबसे बढ़कर ये होता है कि अपने आप को आप बिज़ी रखें। तो खैर ये देखें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त शॉट मैंने आप लोगों के लिए किया था। इस कदर हसीन मौसम था और हम लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए थे। अच्छा, ये जो सॉन्ग है ना और ये जो लोकेशन है, ये मेरे दिल ये बता दे तू कि सौर चला है तू, ये जो सॉन्ग है, लाइक लिटरली ये इस सिचुएशन पे इस तरह से सेट हो रहा है कि मतलब वाकई नहीं हमें पता कि हम किधर जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमारा क्या ठिकाना है। यहाँ पर हम निकले हुए हैं घर ढूंढने के लिए, और ऑब्वियसली कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉर सम सिक्योर प्लेस जो जो है कुछ बेहतर हो, जो कुछ सही हो। लेकिन हर चीज़ इतनी दूर है कि मतलब कि समझ नहीं आ रहा कि दूर सोसाइटी में किसी जाएं या ना जाएं, या करीब हो या क्या करें, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ के कुछ हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो बस कहीं तो होगा कोई ठिकाना ना। तो खैर आप लोग साथ हैं, आप लोगों की दुआएं साथ हैं, और ये ब्लॉगिंग के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी जो भी हमारा इंशाल्लाह ताला कोई फ़ाइनल डेस्टिनेशन हमें कुछ मिलती है। तो बस उसके बाद रात हो गई और तो यहाँ पर जो है हम लोग आए थे, रात हो गई थी, हम निकले थे तकरीबन दोपहर में निकले थे, और घूमते घुमाते फिरते फिर आते हमें रात हो गई थी। और इस कदर भूख लग रही थी कि फिर हम लोगों ने ये सब्जी ऑर्डर की थी, और ये हमने गाड़ी में ही बैठी साथ बारिश गाड़ी में बैठ के खाई थी। साथ जो है वो बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और उस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। मज़ा आया खाने का, और बस अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें, शुक्र ही करते रहना चाहिए। तो ये है कि हम बहुत अरसे बाद बाहर निकले थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि जी हम तो जो है आते जाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, घर में जो बनता है वही खाते हैं, लेकिन बाहर का खाना हम बहुत कम खाते हैं। और जब जाते हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अम्मी और बहन को घर ड्रॉप कर दिया। घर ड्रॉप करने के बाद जो है
हम गाड़ी में बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जब इतनी दूर आई हैं तो चलो कोई एक आधी शॉपिंग कर लेते हैं, कोई मतलब उन्होंने हुड लेना था कोई अपने लिए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप आराम से जाएं और आप जो है वो ले लें, शॉपिंग करें, क्योंकि देखें जब आपके लिए कोई इतनी एफर्ट कर रहा होता है ना तो आपको भी उसके लिए करनी चाहिए। और इसी तरह होता है रिलेशंस में भी, गिव एंड टेक होता है। आपको एक दूसरे के लिए आपको कॉपरेशन, एक दूसरे की वो मतलब आप लोगों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए। अगर मैं कह रही थी कि नहीं जी नहीं मैं थक गई हूँ जी घर जाना है, तो ऐसे नहीं होता। खैर हम गाड़ी में बैठे और 1 घंटा हो गया और हमने 1 घंटा गाड़ी में वेट किया। और ये जो पिछला क्लिप आपने देखा है जिसमें हम चिड़ियाड़ी खेल रहे हैं, तो मैंने जो है वो बच्चों के साथ गाड़ी में चिड़ियाड़ी खेली और चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा काव उड़ी, बस ये हम खेलते रहे। और यहाँ पर फिर अपने लिए वो होड ले आए, मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप कहेंगे। तो यहाँ पर ये बच्चों के जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों के लिए जो है ये कुछ जैकेट्स और कुछ ये इस तरह के कपड़े ले आए सर्दियों के। उसके बाद मैं घर आई तो मुझे ना इतना दिल चाह रहा था पिंक टी पीने का। मैंने इवन हस्बैंड को कॉल की थी कि आप वापसी पे पिंक टी ले आए, लेकिन उनको नहीं मिली या शायद जल्दी थी। तो फिर मैं घर आई और घर आने के बाद मैंने फिर पिंक टी बनाई और बस फिर वो मैंने खुद पी नहीं मतलब बना के ना गलती से मेरे से ना वो कम बन गई थी, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती। बस वो एक मागी बना था तो वो भी मैंने जो है वो फिर मैंने हस्बैंड को ऑफ़र कर दिया, मैंने कहा आप ले लें। तो बस इस तरह ही होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ मिल जाए, ज़रूरी नहीं होता कि लाइफ में सब कुछ आपको मिल जाए। और सब्र करना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन मतलब कि टाइम के साथ साथ अल्लाह पाक हर चीज़ दे देता है। और हर चीज़ में आपको म्याना रवैया रखनी चाहिए, हर चीज़ में आपको शुक्र अदा करना चाहिए और हर चीज़ में अल्लाह ताला से आपको बस हर हाल में दुआ मांगनी चाहिए। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। आइडियाज़ भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लाइक किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।